पाकिस्तान की तमाम इकाइयां, उनकी हर सोच का महवर जिंदगी का मकसद उस हुकूमत का था। सबसे पहले इन्होंने एक साजिश रचाई। साजिश में किसका साथ दिया? उन आकाओं का जो आज पूरी दुनिया को जकड़े हुए हैं, वो जो तिगनी का नाच नचवाते हैं, वो लोग जो सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर मायूसी फैलाते हैं, फिर आपके मुआशी निजाम को कंट्रोल करते हैं, फिर आपकी आजादी सलब हो जाती है, क्योंकि दे से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। जब आप मुआशी तौर पे मकरूज हो, आपकी आजादी आपसे ले ली जाती है। आज क्या वजह है कि IMF, आज क्या वजह है कि वर्ल्ड बैंक के डिक्टेशन पे ये हुकूमत आंखें बंद करके अमल कर रही है, एट द कॉस्ट ऑफ Pakistan, at the cost of the federating units of Pakistan, at the cost of the interests of Pakistan, and at the cost of the sovereignty of Pakistan. आज क्या वजह है? आज क्या वजह है कि बलोचिस्तान के लोग मायूस हैं? आज वहां की माएं, बहनें, बेटियां इस हद तक चल गई हैं कि उन्होंने असला उठा लिया है। जनरल जंजुआ को याद करो, उन्होंने एंगेज किया था बलोचिस्तान की बलोच मां को, पश्तून मां को, हर सोच की मां को रीच आउट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी औलादे कुर्बान, लेकिन पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज सवाल यह निशान है, जब मुआशी आजमाइश में लोगों को मुब्तला करेंगे, जब आप बेसिक यूटिलिटीज नहीं देंगे, जब आप उनके हकूक पर डाका डालेंगे, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अमन आएगा? सिंध की धरती, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपका ताल्लुक है वहां से। पागल कुत्ते की वैक्सीन सिंध में नहीं मिलती। सिंध के लोग आजमाइशों में डूबे हुए हैं। वहां पे बुनियादी जरूरियात छीन ली गई हैं, वहां पे जमीनें, वहां पे बदमाश कल्चर उनके बुनियादी हकूक को सलब कर चुका है। वो सिसक रहे हैं। अल्लाह के बाद वो पाकिस्तान की इन इस ऐवान की तरफ देखते हैं, लेकिन जब इस ऐवान में बैठने वाले ईमान फरोशी करें कुछ टकों के लिए, जिसके जरिए अल्लाह ने उनको इन ऐवानों में बेचा हो, उसके साथ धोखा करें, तारीख उनको कभी माफ नहीं करती। इसी तरह पंजाब की मां CTD, जुल्म और जबर, आजमाइशों का इम्तिहान, लूट कसूट, करप्शन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। जहाज के लिए सब कुछ है, जाती जहाज के लिए पैसे हैं, बुनियादी जरूरियात के लिए तस्लील आम पाकिस्तानी और आम पंजाब के लोगों का उन्होंने मकसद बना लिया। थाना, कचहरी, महंगाई, बिजली, गुर्बत, तंगदस्ती, बेरोजगारी ने आम पंजाब और पाकिस्तान की सोचों को जकड़े में लिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, बदामनी, दहशतगर्दी, गुर्बत, महंगाई, फिर जलील कर लो, बेइज्जत कर लो, फिर बिजली नहीं, गैस नहीं, PSDP, एनुअल डेवलपमेंट में उनके लिए हिस्सा नहीं, उनकी जरूरियात जिंदगी। जाएं तो किसके पास जाएं? फिर खैबर पुख्तूनख्वा का जवान बच्चा अगर गलती से मरी चला जाए, अगर गलती से कराची चला जाए, उसको रोक दिया जाता है, उससे फॉर्म बे मांगा जाता है, उससे शनाख्ती कार्ड के बाद उसको डिटेंशन में रखा जाता है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मॉक एक्सरसाइज होती है, दहशतगर्द का हुलिया पठान का बनाया जाता है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे, पश्तून्स आर द बेस्ट लाइन ऑफ दिस मदरलैंड ऑफ आर्स, पश्तून वाज द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। आप क्यों दीवार से लगा रहे हैं? क्यों उसकी तस्लील का जरिया बन रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, मैं अभी बाय इलेक्शन में गया, जिस तरीके से गया, कश्मीर में क्या हो रहा है? 35A 370 एब्रोगेट करने के बाद हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तजलील हो रहा था। 1800 से लेकर अब तक कश्मीरियों ने हमेशा एक बात की, आजादी की। उन्होंने हमेशा पहले सिख, फिर उसके बाद हिंदुस्तान को सवालिया निशान बनाया, कटहरे में खड़ा किया। अफसोस, सद अफसोस, आपने कुछ सीटों के लिए, जिस तरह गिलगित में आजाद अरकान को उठा के किसी की झोली में बैठा दिया,
कि आज आपकी दुनिया बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप ग्लोबल लेवल पर एंगेजमेंट चाहते हैं। हमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का रोल बड़ा कलीदी है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रीसेंट टाइम्स में इजराइल वीज़ावी ईरान, जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अगर आप ग्लोबल लेवल पर एंगेजमेंट्स रखते हैं, बलोच की मां के पास भी जाएं, बलोचों के बुजुर्गों के पास जाएं, उनके रिवायात और उनके अकदार को भी वैल्यू करें। ये ना कहें कि आप कहीं कैबिनेट मेंबर कहे कि एक ऐसे चौकी मार है। Whom you are trying to challenge, whom you are trying to convince, you cannot dictate through force. You cannot undermine any federating unit of Pakistan. क्योंकि हर पाकिस्तानी का जिंदगी का मकसद क्या है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह आप जब गैरों को एंगेज करते हैं, एक प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, उन्होंने वाजपेयी साहब से हाथ आगे बढ़ के मिलाया। खुदा के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सलाम है इन पार्लियामेंटेरियंस को। इस बजट में इनकी स्पीचेस, इनकी करज, इनकी कमिटमेंट, इनकी डेडिकेशन को सलाम है। ये वो इमरान खान के सिपाही हैं जो पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध कौमी असेंबली, सेनेट में इन पर हर हरबा इस्तेमाल किया गया। इनकी चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया। इनके कारोबार बंद हुए, इनकी तजलील का हर जरिया इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये ना झुके और ना बिके। फिर लोग प्लांट हुए कि पीटीआई के अंदर इनकी तजलील करे, इनको डराया धमकाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, खौफ सिर्फ रब का है। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं। इमरान खान जो कौम के दिलों में धड़कता है, वो अंदर इत्मीनान से बैठा है, क्योंकि वो एक आजाद शख्स है, एक ऐसा शख्स जिसका होने का यकीन अल्लाह से है। वो आप लोगों का इम्तिहान ले रहा है, वो आपको एक्सपोज कर चुका है। आप आज अपने घरों में जाते हैं तो सर झुके हुए होते हैं। घर में आपकी अपनी फैमिली मेंबर्स आपसे मुतनफ्फर है, क्योंकि आपके घर का जो खिदमत गुजार है उसको आप लूट रहे हैं। आप यतीमों, नादारों, मिस्कीनों को लूट रहे हैं। वो लोग जो लिगाफ़े काबा पकड़कर पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी सेकंड थर्ड जनरेशन अब पाकिस्तान से मुतनफ्फर इसलिए कि आपकी FIA उनकी तजलील का सबब बनते हैं, वो कैसे एतमाद करेंगे? डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द नीड ऑफ द आवर। बैरिस्टर उमर ने एक फिगर कोट की कि 1935 एक्ट को पाकिस्तान में आज भी लागू है। चार्ज एक्सपेंडिचर्स के लिए 30% पे यहां वोटिंग होती है। अक्लमंदों, 45-50 साल के तजुर्बा रखने वालों, इक्तिदार के मजे लूटने वालों, सुन लो, 70% पाकिस्तान का बजट जो एयर कंडीशन में बैठा बाबू बना रहा है, आप उसमें वोटिंग ही नहीं कर सकते। आप इस पार्लियामेंट को आजाद ही नहीं कर सकते। आप अपनी हैसियत और अहमियत खो चुके हो। आपको नहीं पता कि आपने बुनियादों का जनाजा निकाल दिया है बदकिस्मती से। डिप्टी स्पीकर साहब, IMF का बजट आप कैसे आंखें दिखा सकते हैं? मकरूज की कोई हैसियत नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी अजला, कोहाट, हंगू, करक ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिवीजन है, अरबों रुपए नेशनल एक्सचेकर में दे रहे हैं। मुझे 10% ऑफ द टोटल अमाउंट साल में सूबे को दिया जाता है, वो भी पीनट्स में। मेंबरान ऑपोजिशन को 1 टका रुपए नहीं। बिजली, गैस की लोड शेडिंग, आटा मुझे भेजा जाता है रोक रोक के, जलील कर करके। आप हर किस्म के मेरे ऊपर केसेस लगाते हैं, वो लोग जो हक और सच की बात करते हैं। मैं लाहौर जाऊं, कोहाट का कोई बासी लाहौर जाए, पेशावर जाए, कैंटोनमेंट्स में जाए, अंडर पासेस हैं, फ्लाई ओवर्स हैं, अप्रूव स्कीमें हमारी नहीं वहां पे चल रही, हमें इजाजत ही नहीं है। हम ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जेम्पलरी टेक्निकल कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कैडेट कॉलेज नहीं है, आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल नहीं है। सारा कुछ कहते हैं वफाक कंट्रोल कर रहा है।
वफाक तो ये वही था ना जब इमरान खान की हुकूमत थी। कोविड के बावजूद तमाम इंडिकेटर्स क्या चोक कर रहे थे। 6%, 6.5% ग्रोथ थी। लार्जर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दिन रात काम कर रहे थे। तो मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहूं डिप्टी स्पीकर साहब, आप खुदा के लिए वो लोग जो काइनेटिक एनर्जी पर बिलीव करते हैं, घर के बासियों के साथ काइनेटिक एनर्जी नहीं चलती। आपने उनको जीतना होता है, उनके दिलों को जीतना होता है। आप क्यों भूल गए हैं कि वो लोग जिन्होंने असला उठाया था केपीके में, उनको आपने, वो खुदकश बमबार बन रहे थे, आपने उनको एंगेज किया। आज वो पाकिस्तान के रियासती इदारों में की स्टेक होल्डर्स हैं। बलोचिस्तान में जनरल जंजुआ ने एंगेज किया, सरेंडर किया, वो मुआशरे का हिस्सा बने। जाएं, लोगों को गले लगाएं, खुदा का वास्ते, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। मेरी अम्बल सबमिशन है, मुहर्रम का महीना है, आजमाइश और इम्तिहानात का। अपना सर तब आपका उठेगा जब घर से आप मजबूत होंगे, जब आप माओं की, बहनों बेटियों की इज्जत और इज्जत नफ्स मजरू नहीं होगी, जब जवान खुशहाल होगा। यूथ को आप ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, यूथ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ह्यूमन डिग्निटी तुम्हारी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी। अगर तुम इस चक्कर में हो कि किस तरीके से किसकी तस्दीक का सबब बना जाए, तो इससे क्या होगा? खुदा ना खास्ता एंटी पाकिस्तान कुव्वतें फायदा उठाएंगी। फॉल्ट लाइंस आपके पहले ही इतने हैं, उनके लिए यूनिट्स को एंगेज करें, पश्तून को एंगेज करें, अफगानिस्तान को एंगेज करें, कबाइल्स के थ्रू बलोचिस्तान में सबको गले लगाएं, सिंध में तमाम सोचों को, तमाम मकातब फिक्र को, और फिर आखिर में आप एंगेज करें उस शख्स को जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। वो एक ऐसा किरदार है, उनकी इज्जत और अजमत को सलाम, उनकी वाइफ, उनकी बहनें, उनका पूरा खानदान, भांजा, सलाम है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, सलाम है वो लोग जो आज भी इमरान खान के साथ डटे हुए। तो डिप्टी स्पीकर साहब, लेट मी कंक्लूड इट विद दिस। वाइंड अप करें प्लीज। ये बजट आदाद और शुमार का गोरख धंधा है, डिसेप्शन है, फरेब है, धोखा है, गैरों के इशारों पे चलने वाला। तालीम, सेहत नाम की चीज पहले ये 18th अमेंडमेंट के जरिए बुलडोज कर दी गई, अब आपकी सॉवरेनिटी पर सवालिया निशान है। वेक अप बिफोर इट्स टू लेट, फॉर हेवन सेक, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, खुदा के लिए। जब कौम मुत्तफिक और मुत्तहिद होगी, जब कौम मुत्तफिक और मुत्तहिद होगी, शुक्रिया, बस हो गया, बस हो गया। नहीं, मैं गलत बात की नहीं है। आपका 7 मिनट एक्स्ट्रा हुए, आखिरी बात कीजिए, माइक खोलें। जैसे मैंने कहा डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान आपसे एक ही चीज मांग रहा है, मेहनतकश मजदूर किसान सफेद पोश, कि उसकी चादर और चारदीवारी को पामाल ना किया जाए, उसकी जरूरियात जिंदगी उसको मिल सके, उसकी इज्जत नफ्स का जनाजा ना निकले, और आखिर में पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम कभी भी सरनिगू ना हो। अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को कायम दायम रखे, अल्लाह हमें इज्जतों का महवर बनाए। Better days will definitely come. Futures belong to Pakistan. Imran Khan has emerged as not only a leader, as a statesman. Imran Khan और पाकिस्तान